हेलो फ्रेंड्स, ये आज का प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 ये बिहार पुलिस ड्राइवर का चक्षु का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक डाल देते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक, साथ में ही मद निषेध का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी फायदा मिल जाएगा। आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, लिंक आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। इस नंबर पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टेलीविज़न रिमोट किससे संबंधित है? तो अवरक्त किरण या संकेत से संबंधित है। आगे है, एक देश में आर्थिक विकास को मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा है? सबसे उपयुक्त तो मानव विकास सूचकांक में सुधार लाना सबसे उपयुक्त होता है। आगे देख लेते हैं, चूने के पानी में होता है। चूने के पानी में क्या होता है? चूने के पानी में हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 4 नंबर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कब बना था? तो 1997 में बना था पहली बार। 1997 में पहली बार कब बना था? तो पहली बार 1996 में बना था। आगे है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? यह हो जाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। आगे है, मनुष्य की आँख किस वस्तु को तस्वीर कहाँ पर बनती है? मनुष्य की आँख में तस्वीर जो बनती है वो कहाँ पर बनती है? उस भाग का नाम बताना है। तो यह हो जाएगा रेटिना पर बनता है। कहाँ? रेटिना पर। एक बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। आगे है, उष्ण मरुस्थल महाद्वीपीय किस भाग में पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि नीति को पादुभार किया था, न कि शुरू किया था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। आगे है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह हो जाएगा कौन? सरदार पटेल। आगे है, निम्नलिखित में से किस फसल का गुजरात के मुख्य उत्पादनकर्ताओं में एक है? तो बाजरा का हो जाएगा। आगे है, पंजाब की एक महत्वपूर्ण नदी फसल कौन है? नगदी फसल पंजाब का पूछ रहा है। नगदी फसल कौन सा है? कपास। डिप्थीरिया निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण होता है? डिप्थीरिया रोग जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? यह हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। यह जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। वायरस का मतलब विषाणु होता है। ठीक, फंगस मतलब कवक होता है। आगे है, 500 एवं 1000 के नोट को बंद करने के लिए कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यह हो जाएगा आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। यह नहीं है। भारत में कृषि को संवर्धित या संबंध क्षेत्रों में से किसे शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है?
तो क्या हो जाएगा, इसको किससे शामिल नहीं किया गया है, तो इसका हो जाएगा वनों से संबंधित उत्पाद को। 1 मिनट 15 का 15 का होगा शायद, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, आगे 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में किन के बीच लड़ा गया था, तो अकबर एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था। आगे है 1929 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को पूर्ण स्वराज्य की प्रस्ताव पारित किया था, तो यह हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में, यह हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। आगे है चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाई जाते हैं। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, ये निम्न दाब पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है संसद की सदस्यता के संदर्भ में लाभ पद का शब्दावली का क्या सम्मिलित होता है, क्या सम्मिलित होता है। क्या पेद धारक को पेंशन धारक होगा, पेद धारक को शासन वेतन देता था। चलिए आगे देखते हैं। एक नागरिक जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया तथापि जिसे राज्य में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति किया था, उसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य का नाम बताइए। तो राज्य के राज्यपाल हो जाएगा जयललिता और फतिमा अली, या तमिलनाडु के थे। आगे है लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, स्थानीय पवन का उदाहरण है। आगे है विनियोग विधेयक के विषय में कौन सही है, विनियोग विषय, तो यह हो जाएगा क्या, क्या सही है, देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन का स्थगित कब किया गया था, तो इसका हो जाएगा 1922 ईस्वी में स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी कांड के बाद। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी कि हटा सकता है, तो यह हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे हम निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 12 को परिभाषित राज्य शब्द में शामिल नहीं है, राज्य शब्द में शामिल नहीं है, देख लेते हैं, बढ़िया देख लीजिए। तो यह हो जाएगा क्या, 3 और 4 सही है, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। आगे 21 जून का सूर्य के किस अक्षांश रेखा को ठीक ऊपर स्थित रहता है, तो यह हो जाएगा कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहता है। मौर्य सम्राट बिंदुसार निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह हो जाएगा अजैविका धर्म के अनुयायी थे। प्रसिद्ध ज्ञात्री मंदिर निम्नलिखित में से किस वेद में है, किस वेद में है, यह हो जाएगा ऋग्वेद में। किस बैंक के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 25,000 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह हो जाएगा SBI बैंक। एक पिंड का भारत का अधिकतम होता है, एक पिंड का भारत का अधिकतम होता है कहाँ, कौन सा होता है, यह हो जाएगा हाइड्रोजन से। आगे भारत का संविधान कितने भागों, भारत के संविधान के कितने भाग हैं, तो भाग 22 है, भाग कितना है, 22 है, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ाया गया है, अभी वर्तमान तक में 22 है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोरा वैकेट ऋण की सीमा कितना है, वैकेट ऋण कितना है, तो यह जगह 5 लाख से 10 लाख। अब
वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है? वित्त विधेयक के विषय में सही क्या है, देख लेते हैं क्या है। यह हो जाएगा 1 3 4 5। आगे, भारत में किस राज्य में जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? तो यह हो जाएगा सिक्किम। छत्तीसगढ़ में कौन सा विश्वविद्यालय का प्रबंधन प्रौद्योगिकी के संबंध में है? तो यह हो जाएगा महर्षि विश्वविद्यालय। हरजीत सिंह किस खेल से संबंधित है तथा इन्हें किस खेल में प्रसिद्धि मिली है? हरजीत सिंह को हो जाएगा हॉकी जूनियर विश्व कप। आगे है घुमरा नृत्य या धुमरा नृत्य किस प्रदेश या किस राज्य का है? यह हो जाएगा कहाँ? घुमरा बोल रहा है, घुमरा तो यह उड़ीसा का हो जाएगा। आगे है निम्न में से किस खिलाड़ी ने एक कैलेंडर वर्ष में 3 शतक बनाए थे? 3 शतक बनाए थे, तो वह था विराट कोहली। चौथे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह का उद्घाटन किस शहर में किया था? किस शहर में किया था? तो वह जगह लखनऊ शहर में किया था। कौन सा? लखनऊ शहर में। उचित संबंध पुस्तक विक खनन एवं स्थान दिया गया है, कौन सा सही है वो बताना है। तो कबीर धाम केवल इसका हो जाएगा सिरपुर सही है, ठीक। इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, देख लीजिए, मिला के इसको करना है, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक। 7वां संयुक्त सैन्य इक्विवेरिन भारत के किस देश के साथ है? इक्विवेरिन किस देश के साथ है? तो यह हो जाएगा मालदीव के साथ है। आगे है सौर सुजला योजना के अंतर्गत इस राज्य में किसानों को निम्न में से किसके वितरण का आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो यह हो जाएगा क्या? सिंचाई के लिए पंप। भारत में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान का पूछ रहा है एन.वी. रमन। लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? लोसर उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। आगे है विश्व में सबसे लंबी सुरंग गोथार्ड बेस, इसका जो स्विट्जरलैंड। आगे अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के उम्मीदवार थे? डोनाल्ड ट्रंप जो जीता है किस पार्टी से संबंधित थे? रिपब्लिकन पार्टी से थे। आगे मूसी तथा भीमा डैश नदी के सहायक नदी है। मूसी तथा भीमा यह सब कृष्णा नदी के सहायक है। मलीमथम समिति का रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलीमथम यह जगह आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। 3 हो जाएगा 49 का। आगे है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर का पर हमला लूटपाट किसने किया था? तो मोहम्मद गजनी ने किया था। आगे है किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सेवा पहले लागू किया था? किसने लागू किया था? यह हो जाएगा फ्रांस ने। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? देख लेते हैं। यह हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। आगे है भारत में विशेष कर का आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था? क्या बढ़ाने के लिए? विदेशी निवेश। आगे है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। अब पूछ रहा है किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में किया गया था। आगे अमरबेल कसकुट्टा क्या है? अमरबेल कसकुट्टा क्या है? परजीवी है, एक प्रकार का परजीवी। निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर
वाडिया राजवंश का शासन था। वाडिया राजवंश का शासन था, तो मैसूर हो जाएगा। आगे उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताया जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्तावित पेश किया था। तो यह हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से सभी प्रमुख व्यक्तियों ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया सिर्फ किसको छोड़कर? यह हो जाएगा महेश भट्ट और विक्रम भट्ट को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह चिन्ह किसको दर्शाता है? देख सकते हैं यह चिन्ह स्टॉप मतलब क्या होता है? रुकना। तो देख सकते हैं यह चिन्ह क्या हो जाएगा ठहरिए, हालांकि ठहरिए मतलब रुकना। आगे है, निम्नलिखित में से यह संकेत किसको दर्शाता है? क्रॉस का चिन्ह दिया गया है, तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका चौराहा को दर्शाएगा। किसको? चौराहा को। आगे है, भारत में सभी बैटरी चालित परिवहन या वाहन पृष्ठभूमि पर रंग अपना पंजीकरण चिन्ह प्रदर्शित करेगा। किस रंग का चिन्ह प्रदर्शित करेगा? वह चिन्ह बताना है किस रंग का होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो पीला और हरा। आगे देख लेते हैं, ट्रैफिक लाइट सिग्नल में संचालन का क्रम क्या होगा? ट्रैफिक लाइट सिग्नल में संचालन जो करता है वो क्रम बताना है, रंग का कलर किस क्रम में होगा। तो क्रम हो जाएगा, पहले लाल होगा, उसके बाद पीला होगा, उसके बाद हरा। तो यह हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, निम्नलिखित यह संकेत दिया गया है, प्लस का चिन्ह जो दिया गया है यह चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यह हो जाएगा प्राथमिक उपचार में रहता है, यह प्राथमिक उपचार में। आगे है, यह चिन्ह क्या है? यह चिन्ह किसको दर्शाता है? देख सकते हैं यू टर्न मार रहा है, ठीक, आगे बढ़ के दाएं और रू टर्न मार रहा है। तो यह हो जाएगा दाएं और दोहरा मोड़, दाएं और दोहरा मोड़। आगे यह संकेत किसको दर्शाता है? देख सकते हैं ऐसे है, उसके बाद यह बीच में कट कर दिया है। तो यह संकेत क्या हो जाएगा? देखिए, गाड़ी खड़ी करना मना है, ऐसे दिया, ऐसे कट कर दिया तो गाड़ी करना मना है, नो एंट्री यहाँ। आगे देखिए, यह संकेत किसको दर्शाता है? 50 जो दिया है, 50 की स्पीड होगा, इंगित करता होगा। तो देख सकते हैं क्या हो जाएगा? गति सीमा कि 50 का स्पीड होना चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर। आगे है, ठहरिए संकेत का रंग क्या होगा? ठहरिए, अभी तुरंत ऊपर देखे थे, ठहरिए का संकेत क्या हो जाएगा? तो लाल क्रॉस, लाल ऐसे करके उसके बाद ऐसे रहेगा, तो लाल क्रॉस होगा। आगे, चेतावनी वाले यातायात चिन्ह का आकार कैसा होता है? किसी को चेतावनी देना है, त्रिकोणीय होता है। आगे 71 नंबर देख सकते हैं क्या है? यह टी आकार का क्या दर्शाता है? टी जो है किसको दर्शाएगा? तो आगे टी और संधि स्थल है, टी आकार का रास्ता होगा। आगे यह चिन्ह किसको दर्शाता है, निरूपित करता है? तो यह हो जाएगा सी नंबर, ईंधन स्टेशन। आगे, जब कोई वाहन बिना सुरक्षा वाले रेलवे संपार के पास पहुंचता है तो उसे पार करने से पहले चालक को क्या करना चाहिए? तो वाहन को सड़क के बाएं ओर रोके और सुनिश्चित करे कि कोई ट्रेन या टोली दोनों ओर से नहीं आ रही है, तब आगे बढ़े। चलिए आगे है, आरटीओ में नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है तो आरटीओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? आरटीओ का पूर्ण रूप हो जाएगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आगे है,
हम वाहन से होने वाले वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? वाहन से जो प्रदूषण होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं? तो यह जगह नियमित रूप से वाहनों को रख रखाव से, उसके बाद पुराने वाहनों को बदल कर उसके बाद कार का पूलिंग करके, यानी कि 1 2 3 तीनों हो जाएगा। ठीक, आगे जब आप उस गोल को चक्कर के करीब पहुंच रहे हो जिसमें आप प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? जिस गोले के चक्कर में आप पहुंचना चाह रहे हैं उसके करीब में है, तो प्रवेश करने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? तो सबसे बेहतर तरीका देख लेते हैं क्या हो करना चाहिए। तो दाएं ओर से आने वाले वाहनों को रास्ता देना चाहिए। आगे है, डीजल इंजनों में ईंधन को डैश द्वारा कनित किया जाता है। किसके द्वारा कनित किया जाता है? तो है जगह ईंधन इंजेक्टर द्वारा। भारतीय यातायात नियम के अनुसार चालक के लिए सामान्यतः पालन किए जाने वाला सही मार्ग क्या होगा? सही मार्ग क्या होगा? बायां ओर होगा। आगे है, आप सीधे सड़क पर जा रहे हैं, आप आगे एक दायां मोड़ देखते हैं, तो और उस दायां मोड़ पर मुड़ना चाहता है, तो आपको निम्न में से क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको दायां और मुड़ने का संकेत दिखाइए और सड़क के दाएं ओर रहे और दायां ओर मुड़े। ठीक, आगे BS-6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार पेट्रोल वाहन को अपने NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में 10% की कमी करनी होगी। कितना % कमी करनी होगी? तो 25%। आगे है, डेनसो 6 ऑयल कहाँ प्रयोग किया जाता है? कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो यह जगह AC कंप्रेसर में। आगे है, RPM सुचारू रूप से नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुचारू नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जगह इंजन की दक्षता कम होती है और AC की कूलिंग कम होती है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे है, एयर बैग क्या कम करता है? एयर बैग जो कम आता है किस में आता है? तो यह जगह दुर्घटना होने पर ड्राइवर को आगे से बचाता है। आगे देख लेते हैं, एयर बैग गुब्बारे किस वस्तु का बना होता है? एयर बैग गुब्बारे किस वस्तु का बना होता है? तो यह जगह लाइलॉन फैब्रिक का बना होता है। आगे है, दुर्घटना के समय गाड़ी की कम से कम कितना गति होनी चाहिए कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश देता है? यह क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। आगे, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल एवं वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है? वायु के मिश्रण किसके द्वारा होता है? तो यह हो जाएगा कार्बोरेटर के द्वारा होता है। डीजल इंजन में यांत्रिक दहन के लिए ईंधन एवं वायु मिश्रित ईंधन किसके द्वारा भेजा जाता है? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो यह जगह क्या? कार्बोरेटर के द्वारा भेजा जाता है। आगे है, ब्रेक द्रव आमतौर पर मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो यह जगह तेल एवं ग्लिसरीन का। आगे है, AC सिस्टम में ताज़ा हवा का गठन आमतौर पर होता है। तो यह जगह आगे के बम्पर के नीचे से ऊष्मक
कोर पर आमतौर पर होती है। कैसी होती है? तो यह हो जाएगा किसा डैश के नीचे। आगे है ड्रेस के नीचे आदेश आदेशात्मक सड़क चिन्ह क्या होते हैं? आदेशात्मक चिन्ह सड़क का चिन्ह होते हैं। कैसा होता है? तो यह हो जाएगा वृत्त में। आगे है कौन सा सड़क के चिन्ह दोहरा मार्ग में समाप्त सूची करता है और त्रिभुज के किनारे लाल रंग होता है? लाल रंग होता है। तो यह हो जाएगा सी नंबर। ठीक, यह चिन्ह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। स्थान पहचान मार्ग का चिन्ह होते हैं। स्थान पहचान मार्ग का चिन्ह होता है। कैसा होता है? यह हो जाएगा यातायात आयत में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। इनमें से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के होते हैं। तो यह हो जाएगा क्या? बी रंग। ठीक, देख सकते हैं इस टाइप का होता है। आगे आइए आगे देख लेते हैं क्या है। 95 नंबर क्वेश्चन है। यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है? पथ की चौड़ाई कितनी होती है? यातायात का 12। आगे है ज्ञात करिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन सा वाहन की संख्या, पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं के रंग का समुच्चय सही है? समुच्चय सही है। तो यह जगह कैसा है? जिसमें वाहन के पट्टी एवं पट्टिकाओं को लिखी गई प्रकार का रंग संख्या का रंग है। तो यह जगह कैसा? राजनीतिक एवं सफ़ेद और नीला। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकृत वाहन को चलाने की वैधता का समय कितना होता है? वैधता का समय कितना होता है? 1 माह। आगे है CNG का पूर्ण रूप क्या होता है? CNG का पूर्ण रूप हो जाएगा क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है गोलाकार मार्ग में घुसने पर किसको मार्ग अधिकार है? मार्ग अधिकार है। तो यह हो जाएगा क्या? आपकी दाईं ओर के यातायात का जो पहले से ही गोलाकार मार्ग में है। आगे है आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तथा अपेक्षा बड़ा है, यह सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है? कहाँ पर मिल सकता है? तो बाजार के पास मिल सकता है। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद।